नमस्कार, स्वागत है आपका रॉयल बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ बबली। चलिए बताते हैं आपको देश और दुनिया की बड़ी खबरें। लोकसभा में विपक्ष के नेता बनने के बाद राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फंसाने की पूरी कोशिश की है। राहुल गांधी पहले वायनाड चले गए, फिर इनके पीछे पीछे पीएम मोदी को भी वहां जाना पड़ा और अब हाल ही में राहुल गांधी ने दिल्ली में रह रहे मणिपुर के लोगों से मुलाकात की, जिसके साथ ही राहुल गांधी ने पीएम मोदी से भी यहां का दौरा करने की अपील की है। खैर, राहुल गांधी ने 15 अगस्त को एक्स पर एक पोस्ट किया जिसमें कांग्रेस नेता ने कहा कि मैं दिल्ली में रहने वाले मणिपुरी लोगों के साथ उनके समूह से मिला, जिन्होंने अपने क्षेत्र में संघर्ष, प्रियजनों से अलग होने का दर्द और हिंसा के कारण उनके समुदायों पर पड़ने वाले शारीरिक और मानसिक बोझ के बारे में बात की। साथ ही राहुल गांधी ने अपनी पोस्ट में मणिपुर के लोगों का दर्द भी बयां किया है। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या राहुल के दबाव से पीएम मोदी मणिपुर का दौरा करेंगे? उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में बसपा की एंट्री हो गई है। अब सुप्रीमो मायावती ने 2 और उम्मीदवारों का ऐलान किया है, जिसमें से एक तरफ अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट से रामगोपाल कोरी को प्रत्याशी बनाया है, तो वहीं दूसरी तरफ नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद को झटका देते हुए उनके करीबी शाह नजर को मुजफ्फरनगर की मीरापुर विधानसभा सीट पर उतारा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि लंबे समय बाद बहुजन समाज पार्टी उपचुनाव में दमखम के साथ उतर रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज सपा पर तीखा प्रहार करते हुए आरोप लगाया है कि इस दल ने हर दुष्कर्मी और अपराधी को निर्दोष साबित करना अपने जीवन का लक्ष्य मान लिया है, लेकिन ये उत्तर प्रदेश में नहीं हो पाएगा। मुख्यमंत्री ने अयोध्या के कुमारगंज में आयोजित जनपद स्तरीय वृहद रोजगार मेला और युवा सम्मेलन में बड़ी संख्या में युवाओं के नियुक्ति पत्र और छात्र छात्राओं को टैबलेट तथा स्मार्टफोन बांटे। योगी ने कहा कि एक तरफ मोदी जी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के साथ साथ आगे बढ़ रहे हैं, नारी शक्ति वंदन अधिनियम के माध्यम से देश की संसद में और प्रदेश की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण सुनिश्चित कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के नेता कोलकाता में एक डॉक्टर के साथ सामूहिक दुष्कर्म को अंजाम देने वाले दुष्कर्मियों का समर्थन कर रहे हैं। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने केंद्र के विभिन्न मंत्रालयों में संयुक्त सचिवों, निर्देशकों और उप सचिवों के प्रमुख पदों पर लेटरल एंट्री के जरिए जल्द ही 45 विशेषज्ञ नियुक्त किए जाने के फैसले को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। इन्होंने कहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी यूपीएससी की जगह आरएसएस के जरिए लोक सेवाओं की भर्ती कर संविधान पर हमला कर रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि खुलेआम एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग का आरक्षण छीना जा रहा है। मैंने हमेशा कहा है कि टॉप ब्यूरोक्रेसी समेत देश के सभी शीर्ष पदों पर वंचितों का प्रतिनिधित्व नहीं है। उसे सुधारने के बजाय लेटरल एंट्री द्वारा उन्हें शीर्ष पदों से और दूर किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ की बलौदा बाजार हिंसा मामले में विधायक देवेंद्र यादव को कल रात गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने इन्हें बलौदा बाजार कोर्ट में पेश किया, जहां से इन्हें 3 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। जैसे ही कांग्रेस विधायक की गिरफ्तारी की खबर और पुलिस की कार्रवाई की खबर फैली, वैसे ही यादव के कई समर्थक बुर्ग के भिलाई नगर इलाके में उनके आवास के बाहर जमा हो गए और जमकर नारेबाजी की। पुलिस सूत्रों ने बताया कि पुलिस ने यादव को बयान दर्ज करने के लिए कम से कम 3 से 4 बार बुलाया था, लेकिन उन्होंने सहयोग नहीं किया, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। राज्य में मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही माना जा रहा है, लेकिन इस बार चुनाव में छोटी पार्टियों की भूमिका काफी अहम हो सकती है। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए वोट 1 अक्टूबर को डलेंगे और रिजल्ट 4 अक्टूबर को मिलेगा। बीजेपी लगातार तीसरी बार सरकार बनाने के लिए मैदान में उतरी हुई है, जबकि लोकसभा चुनाव के नतीजों से उत्साहित कांग्रेस भी कई सालों के बाद सत्ता में वापसी की आस के साथ चुनाव लड़ रही है। अब ऐसे में देखना ये होगा कि जनता का यानी कि आपका सपोर्ट किस पार्टी को ज्यादा मिलता है, क्योंकि जनता का सपोर्ट जिस पार्टी को ज्यादा मिलेगा वही जीतेगी और अपनी सरकार बनाएगी। भारत की महिला पहलवान विनेश फोगाट भारत वापस लौट चुकी है। विनेश के वापस लौटने पर इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से इनके गांव तक पहलवान का जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान विनेश ने अपने इस शानदार स्वागत का शुक्रिया अदा किया और कहा कि 100 ओलंपिक मेडल से भी ये बेहतर है।
अपने स्वागत को देखकर विनेश फोगाट भावुक होकर रोने लगी। विनेश फोगाट के भारत वापस आने के बाद कांग्रेस नेता और सांसद शशि थरूर ने इनका खास अंदाज में स्वागत किया है। दरअसल शशि थरूर ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि इसके आगे सब ढेर है, ये छोरी बब्बर शेर है। शशि थरूर का ये पोस्ट इंटरनेट पर सुर्खियों में बन गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इससे पहले भी शशि थरूर ने विनेश के संन्यास लेने पर भी पोस्ट किया था, जिसमें इन्होंने लिखा था कि ये लड़की इस सिस्टम में फंस गई है, ये लड़की लड़ते लड़ते थक गई है। हाई-फाई शहरों की लिस्ट में शुमार राजधानी दिल्ली से चौंकाने वाली वीडियो तेजी से वायरल हो रही है। वीडियो में ट्रैफिक पुलिस के जवान नजर आ रहे हैं जो सड़क पर ट्रांसपोर्ट निगरानी के लिए कड़ी धूप में भी खड़े रहते हैं। लेकिन इन पुलिस कर्मियों में से कुछ भ्रष्ट अधिकारियों की वजह से पूरा पुलिस प्रशासन बदनाम हो जाता है। वर्दी को शर्मसार करने वाली ऐसी ही एक घटना सामने आई है, जिसका वीडियो आते ही सोशल मीडिया पर बवाल मच गया। दरअसल दिल्ली से ये 3 ट्रैफिक पुलिसकर्मी रिश्वत के पैसे लेते और बांटते हुए सीसीटीवी में कैद हो गए। इन पुलिसकर्मियों को रिश्वत लेना इतना भारी पड़ गया कि इन्हें सस्पेंड कर दिया गया। बुलंदशहर में रविवार को एक बड़ी सड़क दुर्घटना में 10 लोगों की जान चली गई। यह दुखद घटना सलेमपुर थाना क्षेत्र में हुई, जहां यात्रियों से भरी एक बस और मैक्स गाड़ी की आमने सामने टक्कर हो गई। इस हादसे में वे लोग शामिल थे जो गाजियाबाद की कंपनी में काम करते थे और रक्षाबंधन के पर्व पर अपने घर जा रहे थे। हादसे की खबर मिलते ही डीएम और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक समेत अन्य प्रशासनिक अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंचे। ये घटना दुखद और चिंताजनक है और संबंधित अधिकारियों द्वारा जांच और उचित कार्यवाही की जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हादसे का संज्ञान लेते हुए घायलों को तत्काल समुचित उपचार कराने का निर्देश दिए गए हैं। तारक मेहता का उल्टा चश्मा 16 सालों से टीवी पर राज कर रहा है। ये टीवी का सबसे पॉपुलर कॉमेडी शो बन चुका है, जिसका हर किरदार आज दर्शकों के दिलों में बस चुका है। इस शो को ऑडियंस का भरपूर प्यार भी मिला है। हालांकि तारक मेहता के कंटेंट को अश्लील साइट पर डालकर लोग गलत इस्तेमाल भी कर रहे हैं, जिसके खिलाफ अब शो के मेकर्स ने सख्त एक्शन लिया है। शो के मेकर्स ने आरोप लगाया है कि कुछ वेबसाइट अपने फायदे के लिए, जैसे कि पैसे कमाने के लिए, तारक मेहता के कंटेंट की इमेजेस, कहानी का गलत इस्तेमाल कर रही है। इसीलिए अब तारक मेहता का उल्टा चश्मा के मेकर्स ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और अपने शो के नाम और कंटेंट कैरेक्टर के गलत इस्तेमाल होने पर रोक लगाने की मांग की है, जिस पर कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि अब कोई भी वेबसाइट तारक मेहता का उल्टा चश्मा के कंटेंट या ट्रेडमार्क बिना परमिशन के यूज नहीं कर सकते। इस वीडियो में जो आप देख रहे हैं ये लहसुन नहीं बल्कि सीमेंट है। दरअसल महाराष्ट्र के अकोला में कुछ फेरी वाले लोगों को सीमेंट से बने नकली लहसुन बेचकर धोखा दे रहे हैं। अकोला शहर के ज्यादातर हिस्सों में फेरी वाले हर दिन सब्जियां बेचने आते हैं, उनमें से कुछ नकली लहसुन बेच रहे हैं। इसी तरह हर एक खबर से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए रॉयल बुलेटिन।